बैंक कौन सा था? 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। तो कल मैंने इन सारी चीजों के बारे में पढ़ा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, अपनी इकोनॉमिक्स की सीरीज स्टार्ट करके, और आज हमारी 15वें नंबर की क्लास है, 16वें नंबर की क्लास है। और जो मैंने कल टॉपिक स्टार्ट किया था बैंकिंग के बारे में, ठीक है, उस टॉपिक का मैंने एक पार्ट कल कर लिया था, सारा विस्तार पूरा हमने पढ़ा था। आरबीआई के बारे में पढ़ा था, आरबीआई की पॉलिसी पढ़ी थी, ठीक है, कौन नोट जारी करता है, रुपया कौन जारी करता है, सिक्के कहां-कहां पर बनते हैं, आरबीआई का एक्ट पढ़ा था। पहला बैंक कौन सा था? 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। तो कल मैंने इन सारी चीजों के बारे में पढ़ा। आज हम उससे आगे चलेंगे, भारत के अंदर बैंकिंग प्रणाली का इतिहास क्या है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आ जाओ फटाफट से। भारत में बैंकिंग सिस्टम का इतिहास क्या था भाई? देखो, जैसे मैंने कल पढ़ा था कि भारत का पहला बैंक कौन सा था, तो आप लोगों ने बताया भारत का पहला बैंक कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, जो कि साल 1770 के अंदर आपका खुला था, ठीक है जी। अब जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था ना, वो बनवाया था अंग्रेजों ने, मतलब अपना भारत के जो नागरिक हैं या फिर भारतीय सरकार है, एक तरीके से मतलब भारतीयों का उसके अंदर कोई योगदान नहीं था, अंग्रेजों ने बनवाया था, अंग्रेज उसको संचालित करते थे, ठीक है जी। अगर अब एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि पहला भारतीयों द्वारा संचालित बैंक कौन सा था, जो मैंने बताया बैंक ऑफ हिंदुस्तान, वो था अंग्रेजों द्वारा संचालित, बनवाया भी अंग्रेजों ने था। अब अगर ऐसे बैंक भारतीयों ने मतलब ये तो अंग्रेज नया बैंक, अपना नया बैंक बनवाया अलग से, तो पहला भारतीयों द्वारा संचालित बैंक कौन सा था? तो वो था इलाहाबाद बैंक, और साल 1865 के अंदर इस बैंक की स्थापना हुई थी। ये चीज भी लिखो भाई। तो भारत के अंदर जो भारत का बैंकिंग सिस्टम का इतिहास क्या है? पहला भारतीयों द्वारा संचालित बैंक कौन सा था भाई? भारतीयों द्वारा संचालित बैंक कौन सा था भाई आपका? इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद तो वर्तमान में इसका नाम चेंज किया, पहले तो इलाहाबाद बोला करते, इलाहाबाद बैंक। और इसकी स्थापना कब हुई थी? साल 1865 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। कब? साल 1865 में। साल स्थापना याद रखना। तो मैंने आपको दो चीजें बताई, दोनों चीजें क्लियर कल करवाई थी मैंने आपको कि पहले भारतीय बैंक की स्थापना कब हुई थी आपकी, और कौन सा था? 1770 के अंदर स्थापना, और बैंक का नाम क्या था आपका? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है जी। अगर आपसे पूछ ले पहला ऐसा बैंक जो कि भारतीयों द्वारा संचालित किया गया था, तो उसका नाम होगा इलाहाबाद बैंक, और इसकी स्थापना कब हुई थी? साल 1865 के अंदर क्या इलाहाबाद बैंक की आपकी स्थापना हुई थी। नॉर्मल सी चीज है, ठीक है जी, ओके। अब मैं आपको बताता हूं दो तीन ग्रामीण बैंकों के बारे में बात करेंगे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये कौन से बैंक है जी? तो भाई देखो क्या होता था, पहले जैसे बड़े स्तर पर बैंक खुले, मान लिया जो बड़े बड़े शहर है, दिल्ली के अंदर खुल गया, मुंबई के अंदर खुल गया, कोलकाता के अंदर, मद्रास के अंदर, यानी जो वर्तमान में चेन्नई बोलते हैं, बेंगलुरु के अंदर खुले, मतलब जो बड़े बड़े शहर मेट्रो सिटी, वहां अपनी बैंक खुले थे। उसके बाद क्या बोला गया कि जो छोटे गांव है, ग्रामीण जो एरिया है, वहां पर भी हमें क्यों ना कुछ बैंक खोलने चाहिए, ताकि गांव के लोगों को भी बैंकिंग प्रणाली के बारे में पता लगे, आप भी अपने पैसे सेव कर सकते हो, सेविंग कैसे चलाओगे, एफडी वगैरह कैसे कराओगे, इन सारी चीजों के बारे में पता लगे। तो इसीलिए क्या है, भारत के अंदर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी आई, जिनका नाम था रीजनल रूरल बैंक, यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय मतलब रीजनल, ठीक है, रीजनल, ठीक है, ग्रामीण मतलब रूरल, और बैंक मतलब बैंक, ठीक है। तो लिखेंगे सभी साथी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ग्रामीण बैंक। इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो रीजनल रूरल बैंक। और एग्जामिनर इसकी फुल फॉर्म पूछता है, प्रीवियस ईयर के अंदर आई हुई है, आपसे पूछेगा आरआरबी की फुल फॉर्म क्या है, तुम बोलोगे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक है। एग्जामिनर बोलेगा डट जा, तेरा करेंगे कुछ ना कुछ इलाज, ठीक है, हाँ ठीक है। तो आरआरबी का मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड नहीं होता, इसका मतलब रीजनल रूरल बैंक, ठीक है। यानी रीजनल का मतलब क्षेत्रीय, रूरल का मतलब ग्रामीण बैंक, यानी कि जो गांव के अंदर जो आपके ग्रामीण बैंक खुले हैं उनका नाम था आरआरबी, यानी रीजनल रूरल बैंक। भाई इनकी शुरुआत भाई देखो आपको वैसे बताओ, वैसे इसकी शुरुआत हुई थी आपकी साल 1975 के अंदर। पहला जो ग्रामीण बैंक भी खुला था आपका, लिख देता हूं, जो फर्स्ट ग्रामीण बैंक खुला था आपका, पहला जो ग्रामीण बैंक खुला था, ग्रामीण बैंक, वो आपका कब खुला था? 2 अक्टूबर 1975 को भाई। कब? महात्मा गांधी जी की जयंती थी, 2 अक्टूबर 1975 को ये बैंक खुला। लेकिन क्या था, ये जो आपका आरआरबी थी ना, इसका कानून नहीं बना था, ये हमने वैसे ही बनाया था आरआरबी, ठीक है। जैसे हर एक चीज का कानून नहीं बनता, मैंने आपको बताया, जैसे आपका कल मैंने बताया आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1935 में। लेकिन किस कानून के तहत हुई? तो 1934 के एक्ट के तहत उसकी स्थापना हुई थी। तो उसी टाइप से जो पहला ग्रामीण बैंक था उसकी स्थापना 1975 के अंदर होगी थी, लेकिन इसका कानून नहीं बना था, ये वैसे ही था। कहां पर इसकी स्थापना हुई थी? ये था मुरादाबाद के अंदर, मुरादाबाद यूपी के अंदर क्या पहले ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी। तो जिसका कानून बना कब? तो इसका तो कानून बना 1976 के अंदर बना भाई, ठीक है। 1976 में इसका एक्ट बना, एक्ट का मतलब हो गया कानून बना भाई। तो चीजें समझ में आई, दोनों के अंदर डिफरेंस है। अगर आपसे पूछ ले आरआरबी की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई, तो 1976 के कानून के तहत हुई, और पहला जो ग्रामीण बैंक उसकी स्थापना कब हुई? 2 अक्टूबर 1975। तो दोनों के अंदर डिफरेंस है, कंफ्यूज मत हो जाना, गलती मत करना एग्जाम के अंदर, इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। अब इसका काम क्या था? जो मैंने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोला, जो पहला ग्रामीण बैंक खोला, इसका मेन काम क्या था? इसका मेन काम था कि गांव के अंदर फाइनेंशियल एक्टिविटीज को बढ़ावा देना। फाइनेंशियल एक्टिविटीज मतलब जी पैसे का जो लेन देन है, हां भाई गांव के किसानों हमसे तुम लोन लो, ठीक है, तुम गांव के अमीर लोगों से लोन लेते हो, तुमको मतलब कि ज्यादा ब्याज दर पर पैसे, ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर पैसे, हम तुमको कम इंटरेस्ट रेट पर पैसे देंगे, तुम हमसे लोन लो। यानी गांव के अंदर फाइनेंशियल एक्टिविटीज बढ़ाना क्या है, इनका मेन काम। इनका मेन काम क्या था? गांव में फाइनेंशियल एक्टिविटीज यानी वित्तीय जो हमारी एक्टिविटीज है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज को बढ़ावा देना ही क्या था? इनका मेन काम था, ठीक है। इतनी समझ में गांव के अंदर जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज थी उनको बढ़ावा देना ही इसका मेन काम था, ठीक है जी। अब हमने बात करी भाई रेलवे जो रीजनल रूरल बैंक आरआरबी है, ये 1976 में इसका एक्ट बना था, ठीक है जी। तो इसकी स्थापना में किसी न किसी समिति की सिफारिश पर हुई होगी। जैसे हमने कल पढ़ा था कि आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसकी स्थापना यंग हिल्टन आयोग उसकी सिफारिश पर हुई थी। तो उसी टाइप से जो तुम्हारा आरआरबी है यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, इसकी स्थापना में किसी की सिफारिश पर हुई होगी। तो इसकी स्थापना थी नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर, ठीक है। जो समझ में आया नहीं आई, तो इसकी स्थापना किसकी सिफारिश पर हुई? नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई भाई, सिफारिश पर स्थापना। किसकी स्थापना? नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर आपके रीजनल रूरल बैंक यानी कि आरआरबी की आपकी स्थापना हुई थी। इतनी चीजें हर एक साथी के समझ में आ गई। अभी तक हमने जो पढ़ा है मोटा मोटा हर एक साथी के समझ में आ रही है, कमेंट करके बताओ फटाफट से। हां, नरसिम्हन समिति। सर बैच लेना है सी और डी ग्रुप की तैयारी के लिए, कौन सा बैच सही रहेगा भाई? सुनील जागना सीईटी मेंस वाला ले ले भाई, ठीक है। उसमें डी की भी तैयारी हो जाएगी, और मेंस में से जो अलग सब्जेक्ट आएंगे, जैसे आपका हरियाणा पुलिस एक्ट है, ठीक है। इसके अलावा आपका जैसे मान लो ये एनिमल हस्बेंड्री है, या और भी जो नए सब्जेक्ट है वो भी उसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। और डी वाला लेगा तो उसमें सिर्फ डी की तैयारी होगी, मेंस वाला लेगा तो उसमें डी की भी तैयारी हो जाएगी और मेंस की भी तैयारी हो जाएगी, ठीक है भाई। ओके सर, कंप्लीट सीखे के बैच में क्या हुआ? केमिस्ट्री क्लास कर दूंगा भाई ऐड, ना टेंशन लो। गोगा मेडिसिन लाइव अमन महिला, ठीक है भाई। चलो आगे, चलो आगे चलते हैं। इतनी हर एक साथी की समझ में आ गई होगी। अब जो तुम्हारी आरआरबी की जो हम लोग बात करने लग रहे हैं, यानी रीजनल रूरल बैंक की जो हम लोग बात करने लग रहे हैं, ठीक है, इसके दो मेन काम होते हैं भाई। सॉरी, दो मेन काम नहीं, आपको भी समझाते हैं, लिखो तुम। जो आरआरबी है इसको दो जने ऑपरेट करते हैं, ठीक है। एक जना तो है आरआरबी को रेगुलेट करता है, रेगुलेट मतलब मैंने आपको बताया रेगुलेट होता है कंट्रोल करना, और एक जना इस आरआरबी को सुपरवाइज करता है। रेगुलेट करना, रेगुलेट का मतलब समझ गए, यानी कंट्रोल करना,
और दूसरा जना इसको सुपरवाइज करता है। सुपरवाइज का मतलब हो गया भाई इसको देखता भाई अपना काम सही से करने लग रहा है नहीं करने लग रहा है। तो आरआरबी को कंट्रोल कौन करता है भाई? तो हमारा जो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये हमारा क्या है भाई? इसको आरआरबी को यानी कि जो हमारा आरआरबी क्या था? आरआरबी हमारा रीजनल रूरल बैंक, ठीक है, यानी जो ग्रामीण जो बैंक है इनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? आरबीआई करता है। और इनको सुपरवाइज यानी इनको चेक करते रहना भाई अपना काम सही करने लग रहा है नहीं करने लग रहा है, ये करने का काम कौन करता है? नबार्ड करता है। ये नबार्ड क्या है बताऊंगा थोड़ी देर में, एक मिनट थोड़ा सब्र रखो। इतनी समझ में आ गई एग्जाम के अंदर ये प्रश्न आया हुआ है कि जो तुम्हारा रीजनल रूरल बैंक यानी कि जो ग्रामीण बैंक है, ग्रामीण बैंक को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? रेगुलेट करने का आरबीआई। और ये जो ग्रामीण बैंक है इनको सुपरवाइज यानी इनका निरीक्षण करने का काम कौन करता है? नबार्ड करता है। दोनों के अंदर डिफरेंस अच्छे से इस चीज को समझ लेना, ठीक है जी। और ये जो तुम्हारे ग्रामीण बैंक होते हैं इनके अंदर हिस्सेदारी भी होती है। हिस्सेदारी कैसे जी? मतलब ये ग्रामीण बैंक ऐसे नहीं बनते मान लिया मैं जाके खड़े अगर हाँ मैं ग्रामीण बैंक बनाने लग रहा हूं या अपनी हरियाणा गवर्नमेंट या यूपी गवर्नमेंट या दिल्ली गवर्नमेंट को ग्रामीण बैंक बनाने, नहीं ऐसे नहीं होता। इसके अंदर हिस्सेदारी होती है अलग अलग लोगों की। कैसे जी? अब ये जो ग्रामीण बैंक है ना इसके अंदर 50% आपकी 50% इसके अंदर शेयर यानी हिस्सा होता है वो किसका होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। ये भी पूछा जा चुका है प्रीवियस के अंदर कि जो तुम्हारे ग्रामीण बैंक है या जो आरआरबी है रीजनल रूरल बैंक है इसके अंदर केंद्र सरकार का हिस्सा कितना होता है? तो 50% तुम्हारा केंद्र सरकार का हिस्सा होता है, ठीक है जी। तो स्टेट गवर्नमेंट का 15% जो हिस्सा होता है वो किसका होता है? स्टेट गवर्नमेंट का होता है भाई। पढ़ लेना इंपॉर्टेंट तभी करवाने लग रहा हूं। तो बच गया 35%। ये 35% ये किसके गया जी? ये गया तुम्हारी थर्ड पार्टी के। थर्ड पार्टी का मतलब जैसे मान लिया मैं एचडीएफसी बैंक हूं, मैं बोल दूं कि जी मैं यहां पर ग्रामीण बैंक खोलना चाहता हूं, ठीक है, यानी कि 35% हिस्सा हो गया मेरा, मैं स्पॉन्सर करने लग रहा हूं इस बैंक को, ठीक है, यानी कि जो भी तुम्हारा स्पॉन्सर बैंक होगा, ठीक है, उसका 35% हिस्सा। ये हिस्सेदारी याद रखनी एग्जाम के अंदर आई हुई है, ठीक है, 50 15 35। ओके, चीजें क्लियर। अब हम लोग पढ़ेंगे नबार्ड के बारे में, सेबी के बारे में विस्तार पूर्वक, क्योंकि एग्जाम के अंदर हर बार पूछा जाता है नबार्ड की स्थापना कब हुई, किस समिति की सिफारिश पर सेबी, फुल फॉर्म की फुल फॉर्म वगैरह सारी चीजें याद रखनी है। एक बार चीजें समझ में आई। प्रिया कहने लगी सर आ जाओ कॉफी पिला दूंगी। देखो जी मैं ना तो कॉफी पीता ना चाय पीता, मैं तो सिर्फ दूध पीता हूँ जी। दूध के अलावा मैं कुछ भी पीना पसंद नहीं करता। आई लव मिल्क, जस्ट ओनली मिल्क, नो कॉफी नो चाय, मैं सिर्फ दूध पीना पसंद करता हूँ जी, ठीक है जी। चले आगे। हंसो क्यों हो? तो सही तो बात है भाई, चाय पीने से कॉफी पीने से काले हो जाते हैं भाई, मैं नहीं पीता, काला हो गया तो ना सो मारती हो। आगे चलते भाई, आगे हम पढ़ते भाई नबार्ड के बारे। हे राम नारायण राम कौन भाई गंदी माता गंदी मर गया था। नबार्ड क्या चीज होती है भाई? ना सो डट जाओ, बेशर्मो रुक जाओ, मना से कमेंट देख देखिए क्या यार मीम्स भी तो अंकित सर गाय का दूध पीते हो जी या भैंस का? जिसका मिल जाए उसी वाला पी लेते हैं भाई। डट जाओ पढ़ा दो। नबार्ड देखो नबार्ड क्या चीज है? नबार्ड एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा था, आपकी बात तो सीटी एग्जाम तो उसके अंदर पूछेगा नबार्ड की स्थापना। पहली बात तो इसकी फुल फॉर्म देखो, देखो एनए से बढ़ गया, ए से बढ़ गया नेशनल, बी से बढ़ गया बैंक, नेशनल बैंक फॉर, ए से बढ़ गया देखो ये बी से बढ़ गया बैंक फॉर वैसे लगा दिया, ए से बढ़ गया एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर। इतनी चीज समझ में आई या नहीं आई? उसके बाद आरडी से बन जाएगा रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, ग्रामीण विकास, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, यानी कि ग्रामीण विकास के लिए और खेतीबाड़ी के विकास के लिए जिस बैंक की स्थापना करी गई उसका नाम था नबार्ड। चीजें समझ में बिल्कुल बेसिक चीजें, इसके अंदर कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसको अगर हम लोग हिंदी में बोलना चाहे तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक, लेकिन फुल फॉर्म पूछता है, याद कर लेना, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक। देखो आपको नाम से ही पता लगने लग रहा है कि ऐसा बैंक जो कि गांव के अंदर और खेतीबाड़ी को बढ़ावा देने के लिए जिस बैंक की स्थापना करी गई है उसी को बोलते हैं राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक। सीधी सी बात आप लोगों को पता लगने लग रहा है। अब पूछा जाता है इसकी स्थापना कब हुई, किस अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई? एग्जाम के अंदर बहुत बार आता है। कौन सी समिति के सिफारिश पर स्थापना हुई? समिति कौन सी थी? तो ये चीज आपको बतानी है। तो इसकी स्थापना हुई थी साल 1982 के अंदर, 12 अप्रैल 1982 को भाई, 12 अप्रैल 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? नाबार्ड की। बहुत बार एग्जाम के अंदर आता है, रट लेना पक्का 100% आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। 82 का मतलब है ब्याणा, और ब्याता कौन है? भैंस ब्याती है। कहां पर? गांव के अंदर। तो गांव के अंदर ग्रामीण बैंक के अंदर 1982 का मतलब ब्याणा हो गया, ठीक है। अधिनियम कौन सा? मैंने आपको बताया था जिस साल स्थापना होती है उससे 1 साल पुराना अधिनियम होता है। जैसे मान लिया इस साल कानून बना तो अगले साल कानून लागू होगा, यानी कानून बना साल 1981 के अंदर, अगले साल कानून लागू होगा 1982 के अंदर, ठीक है जी। बेसिक सी बात समझ में आ गई, ठीक है जी। किस समिति की सिफारिश पर स्थापना हुई? तो बी शिवरामन समिति की सिफारिश पर। बी शिवरामन समिति की सिफारिश पर क्या है? सिफारिश पर क्या है आपकी? नबार्ड की स्थापना। नबार्ड की स्थापना कैसी हुई? बी शिवरामन समिति की सिफारिश पर आपकी नबार्ड की स्थापना हुई। इतनी चीजें आपके मैंने आपको जो लिखवाई है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और एग्जाम के अंदर बहुत बार आती है भाई, ठीक है। अब जो अगली चीज, अब हम लोग बात करें नबार्ड के कार्य क्या क्या है, इसके मेन काम क्या क्या है। जैसा कि आपको नाम से प्रतीत होने लग रहा है कि नबार्ड का काम है कि गांव के अंदर जो बैंकिंग है, ठीक है, गांव के अंदर जो भी तुम्हारा खेतीबाड़ी है इस चीज को मैनेज करना ही नबार्ड का मेन काम है। ये चीज मैं आपको बता चुका, ठीक है। तो यानी कि इसका मेन काम क्या है? पहला मेन काम तो क्या है? एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए लोन उपलब्ध करवाना, यानी जो गांव के लोग हैं उनको अपनी खेतीबाड़ी के लिए जैसे ट्रैक्टर चाहिए तो ट्रैक्टर के लिए लोन उपलब्ध करवा दिया, ठीक है। अब आप नॉर्मल लोन लेने जाते हैं तो उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, यानी ब्याज दर लगती है, जैसे मान लिया 7% 8% इतनी। लेकिन ये जो बैंक जो पैसा देता है ये तक कोई 1% की ब्याज दर पर, ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड क्या होता है आपको बताता हूं, इसको बोलते हैं केसीसी, केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड। इसमें क्या होता है कि आपको अपने जमीन के कागज बैंक के पास गिरवी रखने होते हैं, लेकिन ये केसीसी लेने का फायदा मतलब सरकार ने स्टार्ट करी नाबार्ड के तहत ये योजना। इसमें क्या होता है, मान लिया आप नॉर्मली बैंक से लोन लेने गए, मान लिया आपके पास 5 खेत जमीन है, 5 खेत आपके पास जमीन 5 किले हैं, तुम लोन लेने के लिए मेरे को मेरे 5 खेत के मैं कागज गिरवी रखने लग रहा हूं, मेरे को लोन दे दो। आपको बैंक लोन दे देगा, मान लिया बैंक ने लोन दे दिया तुमको 10 लाख का, ठीक है। उसके ऊपर ब्याज दर लगाएगा 8 से 9%, इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है जी। यानी मान लिया 2 साल 5 साल बाद बहुत ज्यादा मतलब खर्चा हो जाएगा तुम्हारे ऊपर। अब तुम जाते हो नबार्ड वाले बैंक के अंदर, नबार्ड के अंदर नहीं जाना, नबार्ड से अधिकृत जो बैंक है, यानी जो नबार्ड की शरण के अंदर जीने लग रहे हैं ऐसे बैंकों के अंदर तुम गए, वहां पर तुम गए केसीसी के तहत, ठीक है। तो मतलब तुम ऐसे बोले कि मैं तो किसान क्रेडिट कार्ड है ना इसके तहत है, मतलब कि लोन लेंगे। एक सेकंड
तुम गए कहां पर, मैं क्या बोले, हमें तो केसीसी के तहत लोन चाहिए। अब किसान क्रेडिट कार्ड के तहत जब आप 5 खेत के लोन लोगे ना तो आपको वही 10 लाख का लोन मिलेगा, लेकिन तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 1%, 1%, 1.5% इतना होगा। यानी तुम्हारे ऊपर कोई खास ब्याज नहीं बनेगा, नाम मात्र का ब्याज बनेगा। आई चीज समझ में, यानी इसकी तुलना में बहुत कम है, बहुत डिफरेंस कम है, तो इसीलिए इस नाबार्ड की स्थापना करी गई थी। चीज आई समझ में नहीं आई, क्या हो गया? 12 जुलाई 1982 आएगा गुरुजी भाई, मैं चेक कर लेता हूं एक बार, मैंने तो 12 अप्रैल ही पढ़ा था। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? हाँ भाई 12 जुलाई है भाई, मैंने 12 अप्रैल पढ़ा, गलत हो गया, दोबारा चेक कर दो। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 12 जुलाई है भाई। चलो भाई ठीक कर लो भाई, मैंने गलत पढ़ा, उड़ा गलत लिख रखा होगा भाई, ठीक कर लो भाई। 12 जुलाई आएगा भाई, 12 जुलाई 1982 भाई, ठीक है, इसको ठीक कर लो, कोई बात नहीं। ठीक है, ये चीज समझ में आई, यानी कि ये काम होते तुम्हारे नाबार्ड के। तो नाबार्ड का पहला काम क्या बताया मैंने आप लोगों को कि एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी और ग्रामीण विकास के लिए क्या है, लोन उपलब्ध करवाना कम ब्याज दर पर, इसका पहला काम है। खेती एंड ग्रामीण विकास के लिए कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध करवाना किसका मेन काम है? ये मेन काम है नाबार्ड का। चीजें समझ में आई, ठीक है। दूसरी चीज हमारे क्या है, सेकंड चीज किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधा उपलब्ध करवाना, केसीसी किसान एक तरीके से लोन ही है, ठीक है। एक पी में नाम की भी सुविधा है, ये भी लोन लेने से रिलेटेड सुविधा पी में प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्टार्ट करी गई है। एक हमारा रुपए, जैसे रुपए के जो आपके कार्ड होते हैं, एटीएम कार्ड, रुपए किसान कार्ड भी आता है, ठीक है। तो इस टाइप की जो सुविधा प्रोवाइड करवाता है वो भी कौन करवाता है? तुम्हारा नाबार्ड प्रोवाइड करवाता है। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा एक एग्जाम के अंदर प्रश्न आया था अभी सीपीओ 2024 के अंदर कि भाई 2015 के अंदर 2 योजनाएं स्टार्ट हुई, एक तो ई शक्ति, एक लडप मतलब एलईडीपी। तो ये योजना किसके द्वारा शुरू करी गई थी? तो नाबार्ड के द्वारा स्टार्ट करी थी। तो ये चीज लिख लो, 2015 में ई शक्ति व एलईडीपी योजना नाबार्ड द्वारा शुरू की गई थी। हो सकता है आगे भी पूछ ले, नाबार्ड द्वारा शुरू की गई थी। इतनी चीज आगे बस साथियों के समझ में, नाबार्ड का रोड़ा हो गया इधर खत्म। नाबार्ड से रिलेटेड से बात कोई प्रश्न नहीं पूछने वाला, इतना ही पूछेगा, ठीक है। एक बार के लिए बताओ सभी साथियों, क्लियर इतनी चीजें? एक सेकंड रुको। हेलो हेलो, नमस्कार भाई साहब। हाँ जी भाई, अपने बताओ भाई। मैं अभी क्लास लेने लग रहा हूँ यूट्यूब पे, मैं भाई आऊँगा 4:30-5 बजे के आसपास। हाँ अभी लाइव क्लास चले भाई, क्लास चलने लग रही है 3:30 स्टार्ट हो। हाँ ठीक है भाई जी, ओके। गुरुजी बिहार में है क्या यह बैंक? भाई पूरा भारत में है, अलग अलग गाँव के अंदर। बिहार कोई बड़ी चीज़ है, एक मिनट को दोबारा पे। हेलो हाँ जी भाई, क्या भाई? हाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं भाई, आराम से काम कर लो, जो करना आपको कर लो, ठीक है जी, ओके। चलो भाई आगे। चलो आगे चलते, देखो इतनी हर एक साथी के समझ में भी आ गई होगी। इकोनॉमिक्स कब तक पूरा करो? तो इस वीक में पूरी हो जाएगी इकोनॉमिक्स, ठीक है। आज बुधवार होगा, 27 तारीख होगी, 28, 29, 30 इस वीक में पूरी करो। जैसे नाबार्ड है ना तुम्हारा, नाबार्ड की तरह एक और संस्था जिसका नाम है भाई सिडबी। ये सिडबी ये क्या चीज है जी? सिडबी भी भाई आपका, इसका मतलब है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, या फिर आप कैसे बोल सकते हो, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म लिखो, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। देखो आपको नाम से पता लगने लग रहा है इस बैंक का काम क्या है। यानी जो छोटे उद्योग हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज का मतलब जो छोटे उद्योग हैं उनके डेवलपमेंट यानी उनके विकास के लिए जो बैंक बना हुआ है उसका नाम है सिडबी। छोटे उद्योग कैसे जी? जैसे मान लिया गांव के अंदर मैं प्लेट बनाने की फैक्ट्री खोल लूं, शादियों के अंदर प्लेट नहीं बनती, उसकी फैक्ट्री खोल लूं मैं। गांव के अंदर पेन बनाने की फैक्ट्री खोल लूं। गांव के अंदर मतलब ये छोटा मोटा बिजनेस है ना, ये गांव के अंदर मैं अचार बनाने का काम स्टार्ट कर दूं, ठीक है। मतलब जो छोटा मोटा अगर मैं व्यवसाय शुरू करता हूं और मुझे उसके लिए पैसे की जरूरत है, जैसे मैं बोल दूं मेरे को तो मान लिया मैंने स्मॉल स्केल पर खोल रखी, मान लिया कोई भी छोटा मोटा मतलब घर के अंदर बिजनेस स्टार्ट करके मैं बोल दूं मेरे को थोड़ा सा और बड़े लेवल पे थोड़ी और मशीनरी लाके खोलना है, ठीक है, मेरे पास पैसे है नहीं, तो मैं सिडबी के पास जाऊंगा। तो सिडबी से जो ऑथराइज्ड जो बैंक होंगे ना वो मेरे को कम इंटरेस्ट रेट पर, वही मतलब सेम काम जो नाबार्ड है ना, नाबार्ड देता है किसको? किसानों को, ठीक है। गांव के अंदर किसान है उनको देता पैसा कम ब्याज दर पे, सिडबी देता है छोटे मोटे बिजनेस कर रहे हो उनको, अगर अपना बिजनेस बड़ा करना है तो वहां पर ब्याज पे पैसे देता कम ब्याज दर पर, बस इतना डिफरेंस है। ये फैक्ट्रियों को देता पैसा जो छोटी मोटी है, ठीक है, और वो किसको देता है? वो किसानों को देता है, बस इतना ही डिफरेंस है। चीजें समझ में आई या नहीं आई, दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी? अब देखो इसके बारे में पढ़ते हैं। अब इसकी पहली चीज तो इसकी स्थापना कब हुई और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो सिडबी है ना तुम्हारा, सिडबी की जो तुम्हारी स्थापना हुई थी वो हुई थी 2 अप्रैल 1990 को भाई, ठीक है। हुई 2 अप्रैल 1990 को क्या हुई तुम्हारी सिडबी की स्थापना हुई। नाबार्ड की कब हुई? 1982 के अंदर। सिडबी की 1990 की स्थापना 100% पूछ जाती है तुमसे किसी भी एग्जाम के अंदर देख लेना, स्थापना पक्की रख लेना, बाकी सारा भूल जाओ। नाबार्ड वाली 100% 1982, ठीक है। सिडबी की 1990, एक सेबी होगा उसके 1992 है, ठीक है। 4-5 सारे के नाम याद रखने पड़े, पक्का 100% आते हैं, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर आपका? तो लखनऊ, जो यूपी के अंदर लखनऊ है वहां पर इसका हेडक्वार्टर, बस इतनी ही चीज याद रखनी है सिडबी से रिलेटेड, और इससे कुछ चीज याद रखनी होती है। इसकी हिंदी देखोगे तो आप लोग ये समझ सकते हो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, ठीक है। स्मॉल इंडस्ट्रीज का मतलब लघु, लेकिन क्या भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। कई बार एग्जामिनर हिंदी में दे देता लिख के कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी, ऐसे दे देगा लिख के, ठीक है। हिंदी भी पता होनी चाहिए। चलो आगे, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। अब चलता हूं आगे। अगला जो हमारे पास संस्थान है, जैसे हमारा नाबार्ड पढ़ा हमने, सिडबी पढ़ा, उसी टाइप से अगला है नेशनल हाउसिंग बैंक, यानी राष्ट्रीय आवास बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक यानी कि राष्ट्रीय आवास बैंक, ये है हमारे पास कौन सा अगला जो संस्थान है। जैसे नाबार्ड है, सिडबी है, उसी टाइप से है ये भी हमारा बैंक, ठीक है। ये क्या होता है? वह आप लोगों को घर बनाने के लिए लोन देता है, हाउस लोन देना काम करता है। नॉर्मल बैंक से लेने जाओगे हाउस लोन पे 10% इंटरेस्ट लेता है, 10% ब्याज देगा, ये आपको 2 से 3% के ब्याज पे लोन देगा। जो गरीब परिवार की लिमिट सेट होती है, आपकी साल की इनकम 3 लाख से कम होनी चाहिए, आपके पास इतने से कम जमीन होनी चाहिए, तब जाके लोन मिलते हैं, ठीक है। इसकी स्थापना पूछता है, इसका एक्ट पूछता है, ठीक है। तो स्थापना कब हुई इसकी? साल 1988 के अंदर। कब हुई? 1988 के अंदर इसकी स्थापना हुई। एक्ट यानी कानून कौन सा हुआ? जिस साल स्थापना हुई उससे 1 साल पुराना, यानी कि 1987 के एक्ट के तहत, 1988 में इसकी स्थापना हुई। तो ये चीज भी याद रखना, ओके। हर एक साथ की चीजें क्लियर है भाई, क्या होगा?
गुरुजी रेलवे ग्रुप डी वाले भाई तारा ये रोना रही जगह चल वागा यार 100 बार कह दिया यार जरा जो एक आधी क्लास डल जाएगी ना वो करेगा पढ़ लिया करो जो चीज पढ़ाऊंगा उसके बाद चीज पढ़ा करो इन्हें रोना हो जाता तुम्हारा केमिस्ट्री क्लास बंद करिए YouTube पे उस क्लास में यो रोना स्टार्ट होगा सुबह लगा करते जी या क्लास उड़ा कुंडली या क्लास उड़ा कोनी इसमें कौन गेड़ी उसमें कौन गेड़ी या चीज रहेगी बात चीज रहेगी अरे सारी चीज स्लो स्लो चलेगा भाई चीज तैयार होना टाइम भी लगेगा किसी चीज का नोट से बंदा तैयार करो वो भी तैयार करा है अगला ग्रामर एजेंसी भी अगला काम ना भी कर पावे ठीक है तारा रोज ये रोने रहा कर दे तो YouTube पे बंद कर दियो आड़ भी रहूंगा इसने बंद कर दे बैच में चलेगा नो कौन चुपचाप पढ़ लिया फालतू भाई मेरा समझ में नहीं जितने लोग बैच में पढ़ाए हैं मजाक की बात नहीं क्योंकि तुम काम ही से करो कोई व्यक्ति सोचता है भाई YouTube पर पढ़ा दे बैच वाला कंटेंट फ्री में लेकिन हरकत इसी होंगी कि अगला आदमी फिर बंद कर दे फिर अपना बैच में पढ़ेगा मेरा को घाटा भाई तुम बताओ तमें तीनों बताओ वो ऐसे बालक में उसमें वो कौन फर्क है बनू भाई यार 400 500 से बालक पाऊंगे जो बैच को ले पाऊंगे जो गरीब मिलेंगे बैच उनका नुकसान हो जाएगा कोई बात को नहीं मेरा कोई फर्क नहीं पड़ा है कभी सोच दो आगे देखो अगला कोर्स हमारे पास हमने ये चीजें पढ़ ली उसके बाद हमारे पास सेबी SEBI सेबी ठीक है तो सेबी देखो सेबी का क्या रोल होता है भाई सेबी सेबी की फुल फॉर्म भी पूछता है सेबी का स्थापना भी पूछता है सेबी का मतलब कहता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भाई ठीक है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भाई ठीक है भाई सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भाई ये था हमारा सेबी भाई इसकी स्थापना मैंने किस लिए हुई थी मान लिया आप कहीं पर पैसे इन्वेस्ट करते हो भाई ठीक है आपने जैसे मान लिया भाई मान लिया इस योजना के अंदर आपने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करे आपको उसके ऊपर रिटर्न मिल रहा है नहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट के तहत आपको कुछ ना कुछ पैसे मिले मान लिया तुम्हें 20,000 का ब्याज मिल गया उसको 20,000 का इंटरेस्ट मिल गया तो बैंक आपका इंटरेस्ट अजमा ना कर जाए आपको मना ना कर दे तुमको इंटरेस्ट नहीं मिला तुमको ब्याज नहीं मिलेगा तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए सेबी का गठन किया गया था तो सेबी का गठन किस लिए किया गया था इन्वेस्टर्स के ब्याज की रक्षा के लिए ठीक है इसका मेन कार्य क्या है इन्वेस्टर्स के ब्याज की रक्षा ब्याज की जो रक्षा करना है वो मेन काम किसका होता है सेबी का होता है जो भी आपने पैसे इन्वेस्ट करे उस पर जो भी आपको ब्याज मिलना है उसकी प्रोटेक्शन करना मेन काम किसका होता है भाई सेबी का होता है ठीक है जी अब जो सेबी है ना वैसे तो सेबी की स्थापना 1988 के अंदर होगी थी सेबी की स्थापना है 1988 में होगी थी लेकिन वो सरकारी स्थापना नहीं थी भाई मतलब कानून के तहत नहीं थी लेकिन एक्ट यानी कानून के तहत स्थापना 1992 में हुई थी ठीक है तो ये डिफरेंस याद रखना एग्जामिनर पूछता है कि सेबी की स्थापना बिना कानून के कब हुई थी 1988 में और जब कानून बना सेबी का एक्ट बना तो उसके तहत स्थापना कब हुई 1992 के अंदर तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है भाई याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मजाक की बात नहीं अभी तक मैंने आपको 3 बताए हैं तीनों की स्थापना याद रखना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है नाबार्ड की पूछ लेगा आपसे दूसरा तुमसे पूछ लेगा सिडबी की और चौथा पूछ लेगा तुमसे सेबी की बस इनकी स्थापना तुम याद रखना कौन कौन से साल में थी बस नैया पार है इसकी स्थापना 1982 में इसकी 1990 में और इसकी 1992 में बस ठीक है नैया पार हो जाएगा वो तुम्हारा था हाउसिंग लोन वाला ठीक है हाउसिंग बैंक उसकी 1988 में एक्ट कौन सा 1987 ओके नाबार्ड ठीक है ओके भाई आगे चलो इतनी सारी साथी समझ में सेबी का हेडक्वार्टर सेबी का हेडक्वार्टर भी भाई मुंबई के अंदर ही है सेबी का हेडक्वार्टर भी आपका कहां पर मैक्सिमम ये जो है इनके हेडक्वार्टर आपके मुंबई के अंदर आपको देखने को मिलेंगे हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है ठीक है वैसे कोई नहीं पूछा इसका हेडक्वार्टर साल पूछा था इसका ठीक है अब जैसे मैंने सेबी पढ़ा सेबी की तरह ही एक और संस्था जिसका नाम है IRDAI क्या नाम है IRDAI ये भी सेबी की तरह ही एक संस्था है ठीक है इसकी फुल फॉर्म क्या है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी इंश्योरेंस का मतलब जो भी तुम बीमा करवाते नहीं हो LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC के अंदर तुमने बीमा करवा लिया कहीं और भी तुमने बीमा करवाया है तो उस बीमा जो स्कीम होती है उसको रेगुलेट करना कंट्रोल करना कोई तुम्हारा गलत बीमा ना कर दे कोई तुम्हारे साथ बीमा के नाम पे धोखाधड़ी ना कर दे ठीक है इंश्योरेंस के नाम पर उसको कंट्रोल करने के लिए संस्था का नाम क्या है IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ठीक है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI ठीक है भाई इसका काम क्या है मेन काम क्या मैंने आप लोगों को बता दिया भाई जो भी इंश्योरेंस है यानी जो भी आप लोग बीमा करवाते हो बीमा के अंदर आपके साथ कोई भी धोखाधड़ी ना हो ठीक है उसको कंट्रोल करने के लिए इस अथॉरिटी की स्थापना हुई थी ठीक है स्थापना कब हुई थी इसकी स्थापना हुई साल 2000 के अंदर भाई कब साल 2000 के अंदर इसकी स्थापना हुई एक्ट कौन सा था जी पहले बता चुका एक्ट से 1 साल कम होता है यानी कि 1999 के एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई थी तो ये चीज भी याद रखना ठीक है भाई ओके चीजें क्लियर है आगे चलो जी अगला जो हमारे पास इसी तरीके का संस्थान उसका नाम है नेफेड NAFED ठीक है क्या तुम्हारा NAFED नेस्ले ना समझ लियो कदर कॉफी बना के पी जाओ जरा चोरी करके आओ सर तुमको कॉफी पिलाती हूं आओ सर तुमको कॉफी पिलाते हूं तुमको गिल्ले पटा कर दी ठीक है NAFED ये क्या होता है भाई ये तो देखो N से बन गया नेशनल A से बन गया एग्रीकल्चर ठीक है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिखेंगे सभी साथी नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव F से बन गया फेडरेशन नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव फेडरेशन ठीक है और आपका क्या था कोऑपरेटिव फेडरेशन कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन आएगा कोऑपरेटिव मार्केटिंग यानी सी मार्केटिंग भी तो करनी है फेडरेशन ठीक है फेडरेशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया में ठीक है इस तरीके से आएगा फेडरेशन नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन उसके पास डेवलपमेंट फेडरेशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इस हिसाब से आएगा ठीक है नहीं डेवलपमेंट तो नहीं है फेडरेशन अच्छा फिर सीधा फेडरेशन डेवलपमेंट फेडरेशन हाँ फेडरेशन ऑफ इंडिया डायरेक्ट डेवलपमेंट आएगा ये डीसी के अंदर आएगा लिमिटेड ऐसे आएगी मैं इसमें डी में कंफ्यूज हो रहा है देखो ये ऐसे है भाई आपको बताता हूँ देखो NA से तो बढ़िया नेशनल एग्रीकल्चर ठीक है फिर ये कोऑपरेटिव मार्केटिंग ये सारी इसी के अंदर आ गए FED से बढ़िया डायरेक्ट फेडरेशन फिर इसने बाद में खुद ने लगाया ठीक है ये फुल फॉर्म में क्या है NA से नेशनल एग्रीकल्चर ठीक है FED से बढ़िया डायरेक्ट हमारा फेडरेशन फिर ये तो इसके अंदर एक्स्ट्रा लगे हुए हैं ठीक है मैं कंफ्यूज हो गया था हाँ ओके ओके भाई चलो आगे भाई तो NAFED की फुल फॉर्म समझ में आ गई नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ठीक है इसकी स्थापना पूछ सकता है आपसे तो स्थापना कब हुई थी इसकी
1958 1958 के अंदर क्या आपकी इसकी स्थापना हुई थी NAFED की। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक अंतिम जो संस्थान है उसका नाम है MFI। उसका सारे संस्थान पूरे अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। MFI क्या भाई, ये पूछे जाते हैं इसलिए माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो छोटे मोटा जो आपको फाइनेंस करवाना, छोटा मोटा जो लोन करवाना हो, उसका इंस्टीट्यूट का नाम क्या है MFI। यानी कि इसको हिंदी में बोले तो माइक्रो का मतलब सूक्ष्म फाइनेंस का मतलब वित्त, इंस्टीट्यूट का मतलब संस्थाएं, सूक्ष्म वित्त संस्थाएं, वित्तीय भी बोल सकते हो, वित्त भी बोल लो, बात एक ही है। ठीक है, इनकी स्थापना कब हुई सूक्ष्म वित्त संस्थाओं की, और ये किस लिए होते हैं, ये मेनली किस लिए होते हैं, जो कम इनकम वाले लोग होते हैं उनको लोन वगैरह की सुविधा देना, जिसकी इनकम इसके अंदर लिमिट सेट होती है, जिसकी इनकम 3 लाख तक है, सिर्फ उन्हीं को मिलता है। ठीक है, ये जो लोन मिलेगा ये मिलेगा गिरवी फ्री। गिरवी फ्री मतलब आपको अपनी जमीन जायदाद कुछ भी आपको गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको गिरवी फ्री आपको लोन मिलेगा। इसके अंदर क्या होता है, इनकम लिमिट कितनी होनी चाहिए, ये आया एग्जाम के अंदर MFI के तहत इनकम लिमिट कितनी होनी चाहिए, 3 लाख से नीचे वाले की जो इनकम होती है, ठीक है, उसी को लोन देते हैं। दूसरी चीज आपको क्या है, कोई भी चीज आपको गिरवी नहीं रखनी पड़ती है, कोलेटरल फ्री लोन, कोलेटरल बोलते हैं गिरवी को, कोलेटरल फ्री लोन, यानी कोई भी चीज आपको गिरवी नहीं रखनी, गिरवी मुक्त लोन। ठीक है भाई, चीजें समझ में आ गई, इतनी चीज हर एक साथ क्लियर हुई, कमेंट करके बताओ। क्या हुआ सर, आपकी वॉइस बहुत होट है। अच्छा, लोगों को लगा था ना मेरी वॉइस होट है। अच्छा, बहुत अच्छी है कुसुम। अरे कुसुम जी, काहे झगड़ा करवा रहे हो भाई, ऐसी बातें मत बोला करो। सर दूध वाली बात करो तो सीआई लाइब्रेरी में अरे भाई इसी तो की बातें कौन तारी सोच गंदी, अच्छा कौन सोचता, मैं नॉर्मल बोला था ना, चाय पिया पसंद ना कोई कोई बात यार, तम धक्का लग गया आसन, तारी सोच गंदी है। ठीक है, अब क्या है जो तुम्हारा माइक्रो फाइनेंस है, जो सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं हैं, इसका फादर पूछा, इसका फादर कौन है, इसका जनक कौन है। तो फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंस एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है, इसका नाम है मोहम्मद यूनुस, पक्का रख लेना 100% होगा। मोहम्मद यूनुस कौन है, आपने अखबार के अंदर लिखा है मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है कहां पर, बांग्लादेश के अंदर है। तो बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं मोहम्मद यूनुस, जिनको 2006 के अंदर नोबेल प्राइज भी मिला था ग्रामीण मॉडल बैंक स्थापित करने के लिए। ठीक है, ये चीजें लिखोगे। माइक्रो फाइनेंस के फादर या जनक किसको बोला जाता है, तो ये बोला जाता है मोहम्मद यूनुस को। ये कहां से बिलोंग करते हैं, बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। ठीक है, बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। दूसरी जो मेन चीज के बारे में याद रखनी हो, क्या चीज रखनी है, इनको कहते हैं नोबेल प्राइज किसलिए मिला था, आपका ग्रामीण मॉडल बैंक का सिद्धांत देने के लिए। ग्रामीण ये पूछा जाता है, ग्रामीण मॉडल बैंक का सिद्धांत देने के लिए 2006 में नोबेल प्राइज भी इनको मिला था। ठीक है भाई, यानी ग्रामीण मॉडल बैंक का इन्होंने सिद्धांत दिया कि गांव के अंदर ऐसे ग्रामीण बैंक होने चाहिए। तो इसके लिए क्या इनको और छोटे मोटे ऐसे लोन देने चाहिए, इसलिए इनको 2006 के अंदर नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ये एग्जाम के अंदर 2 से 3 बार आ चुका है, बहुत बार आ चुका है, मजाक की बात नहीं। ठीक है, ओके, इतनी चीजें हर एक साथ क्लियर, आगे चलो भाई। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है भाई, अब जो भारत की पहली माइक्रो फाइनेंस संस्थान कौन सी थी भाई, कब खुली, यानी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट की बात करें तो भारत का पहला माइक्रो फाइनेंस जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम क्या था। आ जाओ, बस ये लास्ट टॉपिक चलेगा पूरा चैप्टर होने चाहिए। तो इसके लिए क्या इनको और छोटे मोटे ऐसे लोन देने चाहिए, इसलिए इनको 2006 के अंदर नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ये एग्जाम के अंदर 2 से 3 बार आ चुका है, बहुत बार आ चुका है, मजाक की बात नहीं। ठीक है, ओके, इतनी चीजें हर एक साथ क्लियर, आगे चलो भाई। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है भाई, अब जो भारत की पहली माइक्रो फाइनेंस संस्थान कौन सी थी भाई, कब खुली, यानी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट की बात करें तो भारत का पहला माइक्रो फाइनेंस जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम क्या था। आ जाओ, बस ये लास्ट टॉपिक चलेगा पूरा चैप्टर। भारत का फर्स्ट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट, भारत का जो पहला माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट था वो कौन सा था और कहां था, ये चीज एग्जाम के अंदर पूछा था, कहां वाला तो क्या पता नहीं, लेकिन ये चीज पक्का कौन सा था, तो था सेवा बैंक, जो कि साल 1974 में बना था। सेवा कब बना, स्थापना 1974 के अंदर हुई थी सेवा की। ठीक है, सेवा बैंक का नाम था, सेवा बैंक लिख लो आगे, सेवा के बैंक भी। ठीक है, ये हमारा क्या था, भारत का पहला माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट था, सूक्ष्म वित्त संस्था, जो कि आपको मतलब छोटे मोटे उद्योगों के लिए लोन वगैरह देता था भाई। ठीक है, सेवा का मतलब क्या हुआ, सेवा का मतलब एस से बढ़ेगा सेल्फ, ई से बढ़ेगा एम्प्लॉयड, यानी जिन्होंने खुद ही रोजगार दे रखा है, डब्ल्यू से बढ़ेगा वुमेन, और ए से बढ़ेगा एसोसिएशन, यानी कि महिलाओं ने क्या है अपनी सहायता या अपने आपको रोजगार खुद देने के लिए क्या है एक आपका खुद का माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट स्थापित कर लिया। यानी मान लिया गांव के अंदर 10-15 महिलाएं इकट्ठी होकर जो कि अमीर परिवारों से संबंध रखती हैं, और वैसे बोले तो छोटी मोटी महिलाएं अगर अपना बिजनेस करना चाहती है, घर पे अचार पापड़ या कुछ और सिलाई का बिजनेस करना चाहती है, तो हम आपको पैसे दे देंगे सिलाई मशीन लाने के लिए, अचार वगैरह के लिए, जो भी आपको चाहिए लोन पे, लेकिन कम ब्याज रेट पे, 1%, ठीक है 1.5% इस ब्याज रेट के ऊपर। ठीक है, और आप अपना आराम से बिजनेस शुरू करो, उसके बाद हमारे पैसे लौटा दो। ये इन्होंने स्टार्ट किया था, सेवा इसका नाम रखा था, इसकी स्थापना 1974 के अंदर, जिसका मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन, ये इसका नाम था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर आता है। ठीक है जी, अब जो हमारे पास लास्ट कांसेप्ट है उसका नाम है मुद्रा योजना। आपने सुना बहुत बार मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्टार्ट की गई थी मुद्रा योजना। मुद्रा योजना की पूछा था इसकी स्थापना कब हुई, मुद्रा योजना आई कब, साल 2015 के अंदर आई थी। ठीक है, एम का मतलब वही माइक्रो, यू का मतलब यूनिट, यानी छोटी मोटी यूनिट, छोटी मोटी संस्थाएं, डी का मतलब डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, ये इसका नाम है मुद्रा का। क्या लिखोगे, बस लास्ट टॉपिक है क्लास खत्म। माइक्रो यूनिट, एमयू माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट, एम से माइक्रो, यू से यूनिट, डी से हमारा डेवलपमेंट। ठीक है, एंड रीफाइनेंस एजेंसी। रीफाइनेंस का मतलब जो तुम्हारा पहले से लोन था उस लोन के ऊपर तुम्हारा एक और लोन दे देगी, ऐसी एजेंसी रीफाइनेंस एजेंसी कौन सी है, मुद्रा योजना भाई। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई, तो साल 2015 के अंदर स्थापना हुई भाई, साल 2015 में इसकी तुम्हारी स्थापना हुई थी, मुद्रा वाली इसका सौदा की। ठीक है, और उसके बाद जब इसकी स्थापना हुई तो ये मेनली आपको 3 टाइप के लोन देते हैं, जो कि एग्जाम में पिछली बार पूछा था। क्या हो गया, अरे सुन ली भाई यार मेरी बात, और क्या बार बोला। अब ये जो इससे रिलेटेड जो मेन इंपॉर्टेंट आता है एग्जाम के अंदर, वो ये 3 टाइप के लोन देती है भाई मुद्रा। ये जो मुद्रा जो तुम्हारी एजेंसी है, ये तुम्हारे 3 टाइप के लोन देती है, एक शिशु लेवल पर, एक किशोर लेवल पर, और एक तरुण लेवल पर। ठीक है, शिशु लोन ये एग्जाम के अंदर पूछा था, शिशु लोन के अंदर कितना अमाउंट होता है, किशोर लोन के अंदर कितना अमाउंट होता है, तरुण लोन के ऊपर कितना अमाउंट होता है, एज इट इज प्रीवियस के अंदर पूछे गए प्रश्न, मैं इसको कराऊंगा तो तुम्हारी पकड़िया पड़ूंगा। तो शिशु लोन किसको बोला गया है, जो लोन तुम्हारा 50,000 रुपए तक का जो लोन होता है ना, उसको बोलते हैं भाई तुम्हारा शिशु लोन। ठीक है जी, किशोर लोन किसको बोलेंगे, जो तुम्हारा 50,000 से लेकर 5 लाख तक का जो लोन होगा,
ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? किशोर लोन बोलेंगे। तरुण लोन किसको बोलते हैं? जो तुम्हारा 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का लोन होगा, 5 लाख से 10 लाख तक का जो लोन होगा उसको बोलते हैं तरुण लोन। लेकिन 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 एक चीज का ध्यान रखना, अभी साल 2024 के अंदर, साल 2024 में ये जो तुम्हारी लिमिट है 10 लाख, इसको 20 लाख कर दिया, यानी कि 5 लाख से 20 लाख तक की तुम्हारी लिमिट कर दी है भाई। ठीक है, अभी 2024 के हिसाब से करंट के हिसाब से बताना, वैसे बुकों में तुमको 5 से 10 लाख ही लिखा हुआ दिखाई देगा। ठीक है भाई, इतनी चीजें हर एक साथी के समझ में आई। मुद्रा का इतना ही रोड़ा था और इससे ज्यादा इसके अंदर कुछ भी नहीं पूछा जाता एग्जाम के अंदर। मुद्रा से रिलेटेड सिर्फ इतना ही आपसे पूछा जाता है। ठीक है, हाँ ओके, तो भाई ये चैप्टर हो गया तुम्हारा पूरा भाई। ठीक है, बैंकिंग वाला जो चैप्टर था ये मैंने तुम्हारा पूरा करवा दिया है, इसकी सारी थ्योरी करवा दी मैंने तुमको। ठीक है, 5 लाख से 20 लाख तक की तुम्हारी लिमिट कर दी है भाई। ठीक है, अभी 2024 के हिसाब से करंट के हिसाब से बताना, वैसे बुकों में तुमको 5 से 10 लाख ही लिखा हुआ दिखाई देगा। ठीक है भाई, इतनी चीजें हर एक साथी के समझ में आई। मुद्रा का इतना ही रोड़ा था और इससे ज्यादा इसके अंदर कुछ भी नहीं पूछा जाता एग्जाम के अंदर। मुद्रा से रिलेटेड सिर्फ इतना ही आपसे पूछा जाता है। ठीक है, हाँ ओके, तो भाई ये चैप्टर हो गया तुम्हारा पूरा भाई। ठीक है, बैंकिंग वाला जो चैप्टर था ये मैंने तुम्हारा पूरा करवा दिया है, इसकी सारी थ्योरी करवा दी मैंने तुमको। ठीक है, और इससे बाद इसके अंदर कुछ भी नहीं आना चाहिए, तुम कितना हंगा लगा लेना। ठीक है, एमसीक्यू रहेगा इसके, करवा देंगे, टेंशन ना लो। कल से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जी? अगला करेंगे भाई, कोई सा तो करेंगे। मेरा मोटा मोटा कंसेप्ट ये है कि इस वीक के अंदर मैं पूरा करवा दूं, कल पूरा एक चैप्टर लिखवा दूं, परसों भी 2 घंटे क्लास हो जाए, परसों भी पूरा एक लिखते और उससे अगले दिन भी